तो आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे स्टेप 10 की, यानी प्रपोजल शेयरिंग, क्लाइंट ग्रुप और मीटिंग सेटअप का पूरा सिस्टम क्या है। बागिस्टू टीम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये ट्रेनिंग बहुत अहम है। देखें, स्टेप 10 वो पॉइंट है जहां एक आम सी लीड एक सीरियस क्लाइंट में बदलती है, और यहीं पर हमारा प्रोफेशनलिज्म सबसे ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, पिछली ट्रेनिंग यानी स्टेप 9 में हमने ये सीखा था कि जब क्लाइंट का रिप्लाई आए तो उसे हैंडल कैसे करना है और एक इंटरेस्टेड लीड को सीनियर टीम तक प्रोफेशनली पहुंचाना कैसे है। और अब हम स्टेप 10 में एंटर हो रहे हैं। ये आप कह लें एक बहुत सेंसिटिव स्टेज है। ये वो मरहला है जहां एक लीड एक संजीदा सीरियस कॉन्वर्सेशन बन जाती है और पाकिस्तानी का असल चेहरा क्लाइंट के सामने आता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जाने से पहले एक सबसे अहम उसूल समझना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज पर एक टीम मेंबर का असल रोल क्या होता है। ये स्लाइड इस पूरे सिस्टम की आप कह ले बुनियाद है। इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। आपका किरदार सीनियर टीम को सपोर्ट करना है, अकेले डील क्लोज करना बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? ताकि क्लाइंट को एक कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिले और कोई भी छोटी से छोटी डिटेल भी मिस ना हो। तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? बहुत सिंपल है। आप सीनियर टीम की आंखें और कान हैं। आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को पहचानते हैं, सारी डिटेल्स को एक प्रॉपर तरीके से आगे पहुंचाते हैं और कम्युनिकेशन को स्मूथ रखने में हेल्प करते हैं। याद रखें, आपका हर एक्शन पैकेजिस्टों के प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। चलें, अब सिस्टम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, प्रपोजल शेयरिंग। देखें, एक प्रोफेशनल प्रपोजल क्लाइंट का ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आखिर ये प्रपोजल है क्या? ये सिर्फ एक पीडीएफ फाइल नहीं है। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारा विजन क्या है, क्लाइंट का मसला क्या है और पैकेज स्टोर इसका हल कैसे देगा। ये एतमाद बनाता है, वक्त बचाता है और हमारी ब्रांड इमेज को मजबूत करता है। प्रपोजल शेयर करने का प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ये मेंबर की रिपोर्टिंग से शुरू होता है, फिर सीनियर टीम उसे रिव्यू करती है और सिर्फ उनकी अप्रूवल के बाद ही कोई मटेरियल क्लाइंट को भेजा जाता है। ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना, यही क्लाइंट के ट्रस्ट को यकीनी बनाता है। और ये वो एग्जैक्ट मैसेज है जो आपने प्रपोजल भेजते वक्त यूज करना है। ये कॉपी पेस्ट के लिए रेडी है। इससे होता ये है कि हमारी ब्रांड की कम्युनिकेशन में एक कंसिस्टेंसी रहती है और एक प्रोफेशनल इंप्रेशन कायम होता है। अच्छा जी, अब सिस्टम के अगले टूल पर आते हैं, ऑफिशियल क्लाइंट व्हाट्सएप ग्रुप। ये सीरियस डिस्कशंस के लिए एक डेडिकेटेड और प्रोफेशनल स्पेस है। क्लाइंट ग्रुप बनाने का मकसद यह है कि सारी इंपॉर्टेंट बातचीत एक जगह पर आ जाए। इससे सीनियर टीम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है, सारी डिटेल्स का एक रिकॉर्ड रहता है और मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। ये बिखरी हुई चार्ट्स को एक मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइंट ग्रुप आखिर बनाना कब चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब क्लाइंट सीरियस हो और सीनियर टीम उसकी अप्रूवल दे। ये असूल हमें बहुत सी गलतफहमियों से बचाता है। और ये वो ऑफिशियल पैगाम है जो क्लाइंट को ग्रुप में वेलकम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पहला इंप्रेशन है और जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसे बेहतरीन होना चाहिए। चलें, अब जरा प्रोसेस से हटकर कम्युनिकेशन के फन पर बात करते हैं। पैकेजिस्टों का मेयार क्या है और किन चीजों से बचना है? इस स्लाइड को बहुत गौर से देखें। एक तरफ हमारा प्रीमियम, कॉन्फिडेंट और सिस्टम बेस्ड अंदाज है। हम कहते हैं हम आपकी जरूरत को समझते हैं। दूसरी तरफ वो जबान है जैसे हर कीमत पर बचना है, जैसे हमें काम दें। ये डेस्परेशन और अनप्रोफेशनलिज्म दिखाती है। हम मसाइल हल करते हैं, हम सिर्फ काम नहीं मांगते। ये वो बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर टीम मेंबर को हर हाल में बचना है। इनमें से कोई भी एक्शन ना सिर्फ क्लाइंट का एतमाद तोड़ सकता है, बल्कि ये पाकिस्तान ब्रांड को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। याद रखें, कंपनी की रेपुटेशन हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और आखिर में आइए इस ट्रेनिंग को डायरेक्टली आपके अपने करियर की ग्रोथ और कंपनी में आपके मुस्तकबिल से जोड़ते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ कुछ रूल्स का सेट नहीं है। ये आपको एक बहुत अहम सबक सिखाती है कि रियल बिजनेस कॉन्वर्सेशंस आगे कैसे बढ़ती हैं। ये सिस्टम आपको सिखाता है कि असल बिजनेस होता कैसे है। और इस बात को हमेशा याद रखें, आज आप क्लाइंट ग्रुप में सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप अपनी टीम को क्लाइंट कम्युनिकेशन सिखा रहे होंगे। यही पाकिस्तान में ग्रोथ का रास्ता है। चलें, खत्म करने से पहले पूरे प्रोसेस का एक क्विक और क्लियर खुलासा देख लेते हैं। तो खुलासा ये है, क्लाइंट की दिलचस्पी से लेकर सीनियर टीम के फैसले तक और फिर प्रपोजल से लेकर ग्रुप बनाने तक हर कदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
आखिर में सीनियर टीम डील को क्लोज करती है और आप इस पूरे अमल से सीखकर अपनी ग्रोथ की बुनियाद रखते हैं। ये एक मुकम्मल और मजबूत सिस्टम है। हमेशा याद रखें, बिल्ड सिस्टम्स, बिल्ड पीपल, बिल्ड द फ्यूचर।